नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो पीछे ज्योमेट्री जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके आगे ही उसकी सीरीज आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने आज करेंगे 4। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वही सिस्टम। पहले क्वेश्चन को रोकिए और इसे आप खुद हल करने की ट्राई कीजिए। आपको सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं तो नहीं हो रहा तो मैं तो करवाऊंगा ही। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा होगा जिसके अंदर आप क्या दे रखा है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है। जहाँ ये ओ पॉइंट है, ए बी ओ 40 डिग्री है, सी डी ओ 30 डिग्री है और डी ओ बी की वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू पूछी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कैसे, अगर ये 40 है, अगर मैं इनके बीच में से ऐसी लाइन खींच देता हूँ जो मान लो ये एल लाइन है, ये एल क्या होगी, ए बी के भी पैरेलल होगी और अगर ए बी की पैरेलल है तो सी डी के भी पैरेलल होगी। अगर ये बात सत्य है तो आपको पता है अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री। कौन सा एंगल, अंकांतर कोण से। अंकांतर कोण में ये इंटरनल जो अंदर वाले कोण होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इन दोनों का प्लस क्या होगा, 17। अपना आंसर आ गया 17। डी ओ बी इक्वल कौन सा कोण आएगा, 70 डिग्री आएगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आ गया होगा, चेक कीजिए आप। मैं उसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, फिर करने की कोशिश करते हैं अपने, यानी कि आप कोशिश कीजिए, मैं तो करवाऊंगा ही। 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपसे वही नंबर में निवेदन रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को रोक कर देखिए, सोल्व कीजिए, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि वो तो मैं करवाने वाला हूँ। जितना आप अपने आप ट्राई करेंगे उससे अच्छा कुछ भी नहीं, ठीक है। जब बॉडी कह रहे हैं खुद ही मेरे हिसाब को मिला भाई, बात है थाना आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरा छोटा सा निवेदन, आपको अगर ये क्लासें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहने वाला। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है कि ए बी सी डी की क्या है, समांतर है। ये लो जी, समांतर है, पैरेलल है। ए एल सी की वैल्यू, यहाँ कोई ये पॉइंट एल है, इस तरह से बना दिया गया है एल। तो ए एल सी की वैल्यू आपने क्या दे रखी है, 60 डिग्री। ये लो जी 60 डिग्री है। और एल सी डी का समद्विभाजक है, और ये एल सी डी है ना, इसका समद्विभाजक है कौन, ई सी। ई सी और आपने फाइंड करना है कि ई सी एफ, सॉरी ई एफ है, ई सी एफ फाइंड कीजिए, जहाँ ई एफ पैरेलल है अपने ए बी के। देखो जी, अगर ई एफ पैरेलल है ए एफ ये और ये अगर समांतर है तो ई एफ और सी डी भी समांतर होगा। पहली बात, समद्विभाजक क्या होता है, समद्विभाजक होता है कौन, समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर होता है। किसी एंगल को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है ना तो इसको ये 30 डिग्री में बांट देगी लाइन। तो आपको पता है ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है अंकांतर कोण, ठीक है। बुल्लर हो रहा है यार, बल्लर मत हो, सेट हो जा, ठीक है। ये क्या हो 60 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ये पूरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये समद्विभाजक है तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। मैंने आपको बता चुका हूँ कि दो लाइनों के समांतर मध्य जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए, 150 डिग्री होना चाहिए। बड़ा सिंपल है यार, हो गया ये क्वेश्चन, ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा, ठीक। नहीं है तो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ आ जाए, अन्यथा कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। ये आ गया 50 डिग्री, इसने सी एफ की वैल्यू पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, ठीक है। अगर थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो जाए तो आप थोड़ा सा यार एडजस्ट करना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है कि सी ई बी डी ये दोनों समांतर हैं, ओके जी। इस तरह से लाइन दे रखी है, ये बी डी, ये डी है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, बी डी सी डी, ठीक है। और ये बी पॉइंट है, ये एक्स डिग्री है, ये क्या है एक्स डिग्री दे रखा है। इसी तरह से इस लाइन को मिलाकर एक ए पॉइंट है। यहाँ पते वाली बात यह है कि ए बी और सी डी दोनों ही क्या है, समांतर है। उसके बाद एक चीज़ और दे रखी है कि ई एफ सी, ई एफ सी, ये ई एफ सी कौन सा,
अच्छा मैं ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ, सॉरी मैं नीचे वाला था, ये गलत पढ़ लिया। ठीक है, आपने क्या देखा, सी ई और बी डी क्या है, समांतर है। ये आपने को दे रखा है, आपने को दे रखा है कि बी ए डी कितना है 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री। और उसके बाद आ रही है कि ए बी डी कितना है 30 डिग्री, ए बी डी ये भी कितना है 30 डिग्री, ये आपने गिवन है। उसके बाद क्या दे रखा है, ए डी सी ये पूरा एंगल कितना है 75 डिग्री। उसके बाद बी सी डी कितना है 60 डिग्री। और एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। पहली बात, अगर ये समांतर लाइन है कौन सी, डी बी, फ्रेम से बाहर हो गया क्या, ठीक है ठीक, यहाँ बता देता हूँ मैं। पहली बात, अगर बी डी बी सी के समांतर, किसके, सी ई के समांतर है, सी ई के समांतर है, तो ये अगर 60 डिग्री है ना, तो जनाब ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। इतना अपने को पता लग गया। अगर ये ठीक है, मैं बता रहा हूँ जस्ट, अगर ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x डिग्री होगा। ये अंकांतर कौन बन रहा है, आपको पता है कि बी डी और सी क्या है, समांतर है, तो ये भी x डिग्री है। इतनी कहानी पता लगी आपको। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 110 और 30 140, तो ये कितना रह जाएगा, ये कोण सिर्फ 40 डिग्री रह जाएगा। अगर ये 40 है, आपको पता है टोटल कोण कितना डिग्री का, 75 डिग्री का, तो 40 से इसमें माइनस जाएगा तो ये कितना रह जाएगा 35 डिग्री। कितने डिग्री का, 35 डिग्री का। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, यानी 35 + 60 + x प्लस बराबर 180 आना चाहिए था। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 डिग्री, क्या आ जाएगी 85 डिग्री। ये अपना आंसर है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 डिग्री। आप इसको सोल्व करेंगे इसको, तो आपको x इक्वल क्या मिलेगा 85 डिग्री मिलेगा। ओके, बात समझ आ गई है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपने क्या दिखाई दे रहा है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी ये ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, ये पैरेलल या समांतर है सी डी के। ओके, इतना आपने को पता लग गया। इसने क्या ई एफ सी ये कोई लाइन है, ये पॉइंट एफ है, ई है, ये पॉइंट एफ है, और ये सी से मिला दिया। इन्होंने कहा ई एफ सी 30 डिग्री है, वेरी गुड है जी। तथा ई सी एफ कितना डिग्री है 100 डिग्री है। तो बी ए एफ यानी कि ये एंगल अपने को फाइंड करना है। कि कौन सी बड़ी बात है इसमें, आपको पता है त्रिभुज के बाहरी कोण एक्सटीरियर कोणों का योग इंटरनल कोणों की बाहरी कोण इंटरनल एंगल जो होते हैं या अंतः कोण जो होते हैं त्रिभुज, इनके योग के बराबर होता है। यानी 100 + 130 कितना हो जाएगा 140। अगर ये 140 है तो ये भी 140 होगा, क्योंकि दो समांतर लाइन है, एक लाइन पर हमेशा एक जैसा ही कोण बनाती है। तो आपने को पता है भी ये 140 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 140 सॉरी 130, मैं क्या बोल रहा हूँ 100 + 30 कितना है 130, तो ये भी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो 130 अपना आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ। क्या आपने पता है ये 30 ये 100 है, तो इसका जो बाहरी कोण होगा इनके योग के बराबर होगा 100 + 30 130। अगर ये 130 है तो ये भी क्या है 130 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। आप आराम से उसे देखिए, कर तो अपने यहीं रही है। ठीक है, आप करके देखिए, इससे आपको क्या होगा कि आपको पता लगेगा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, आप सोल्व तो अपने यहाँ कर ही लेंगे। आपने क्या दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। ये रहा ए बी, ये रहा सी डी। ठीक है, समांतर है दोनों लाइनें। बी ए ई ये कोई लाइन ऐसे जाएगी ई तक। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 105 डिग्री अपने को गिवन है, 105 डिग्री अपने को गिवन है। उसके बाद आपने क्या दे रखा है कि ए ई सी जो आपने को दे रखा है ए ई सी आपने को दे रखा है कितना
25 डिग्री। तो ये रहा अपना ये 25 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या है तो डी सी ई ये अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे आप इसे बताइए, आपको पता लग रहा है। तो अगर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने ज़्यादा कुछ पंगा नहीं करने वाले। अपने क्या करेंगे, इन एंगल को इसको लाइन आगे बढ़ा देंगे, तो ये एफ पर मिलेगी। आपको पता है ये दोनों समांतर है, अगर ये 105 डिग्री बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा 105 डिग्री बनेगा। और त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। साइड डायग्राम थोड़ा सा फ्रेम से बाहर चला गया, मैं एक बार फिर बना के बता रहा हूँ। क्या दे रखा है कि ए बी कितना है 105 डिग्री है, ठीक है। और उन्होंने क्या दे रखा है कि ए ई सी, ये लो जी ये सी पॉइंट है, ए ई सी ये कितना डिग्री है 25 डिग्री है। कितना है 25 डिग्री है। तो अपने को डी सी ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है डी सी ई। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना इस डायग्राम में। अपने क्या करेंगे इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे इस मान लो एफ पर जाके मिलती है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। आपको पता है दो समांतर लाइन एक लाइन पर हमेशा एक जैसा समान कोण बनाएगी। अगर ये दोनों समांतर लाइन है, अगर यहाँ 105 बनेगा तो यहाँ भी क्या बनेगा 105 बनेगा, ये 105 ही बनेगा। फिर अगर ये 105 है तो मैंने आपको बताया था अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। यानी 105 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा 130। यानी कि जो डी सी इसने जो पूछा उसका आंसर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 105 ये होगा, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना 135 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या बताओ। देखो पहली बात, समबहुभुज जिसका प्रत्येक कोण इक्वल होगा और अंतः कोणों का योग का जो फार्मूला होता है वो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या होता है, हर भुजा समबहुभुज कितनी बहुभुज हो उनके अंतः कोणों का योग यही होता है। अंतः कोणों का योग ये है, अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो प्रत्येक दो लाइनों के बीच दो रेखाओं के बीच जो भी एंगल आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो अंतः कोणों का योग क्या होगा n-2 गुणा में 180। और प्रत्येक कोण अगर समबहुभुज है तो n से डिवाइड करते ही आपने प्रत्येक लाइनों के बीच जो भी दो रेखा है उनके बीच का जो एंगल है वो आ जाएगा। वो कितना दे रखा है, प्रत्येक भुजा के बीच आपने कौन दे रखा है 135। कितना दे रखा है 135। तो n-2 बटा n 135 बटा 180, 45 की पाटे से काट दो भी, 45 दिए 135, 45 चौके 180। यहाँ अंतर देखोगे कितना आ रहा है 2, यहाँ अंतर देखोगे 1, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 2 है। और आपने 4 की वैल्यू याद करनी है, 4 × 2 क्या आ जाएगा 8। तो कितनी भुजाएं हैं 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं 8 भुजाएं। बड़ा सिंपल है, देखिए 180 यहाँ आ जाएगा और उनको 45 पाटे से काटेंगे तो अपने पास जो n-2, मैं क्या कर रहा हूँ n-2 अनुपात, n का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 3, 4, ठीक है। अपने को पता है इनका अंतर कितना आ रहा है 2 और इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है 1। तो इनका अंतर है वो इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि मेरी 1 अनुपात की वैल्यू 2 है तो 3 अनुपात की वैल्यू 6 है और 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है 8। यानी वो भुजाएं कितनी है 8 भुजाएं हैं। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी अष्टभुज, यानी कि आपने दे रखा है n, अष्टभुज है n, ठीक है। n की वैल्यू 8 देने का के अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों यानी कि बहिष्ठ कोणों योग के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक बात ध्यान रखें, कोई भी भुजा आ जाए, कितनी भी भुजा आ जाए, हमेशा बाह्य कोण जो होते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका योग हमेशा क्या रहता है 360 डिग्री रहता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या रहेगा 360 डिग्री रहेगा। तो अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला आपको पता ही है, 8-2 पीछे बता गया हूँ, n-2 यानी 8-2 गुणा में 180 अनुपात 360, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये 6, 2 आ जाएगा, 3 अनुपात 1 अपना उत्तर आ जाएगा। ये लीजिए उत्तर आ गया है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।